नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडो गल्फ और मैं आपके साथ रोहित कुमार। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन और जो कि जेडीयू के नेता भी हैं, उनका एक ऑडियो काफ़ी तेज़ी से पूरे बिहार में वायरल हो रहा है। उसमें साफ साफ उन्होंने मुसलमान बिरादरी के जो बड़े जात हैं शेख पठान को वो ऑडियो में वो साफ तौर पर गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा नेता सैयद माज अरफी जी। इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि उस पर इनका क्या कुछ प्रतिक्रिया है। नेताजी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज इंडो गल्फ का। क्या और कुछ कहिएगा, जिस तरह से मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन है उनका ऑडियो है उसमें गाली दे रहे हैं बड़े जातियों को लेकर के, और वो हमने अब किताबों में पढ़ा है कि जो इस्लाम जो आप लोग का मजहब है और उसमें जितनी भी जाति आती है सभी जाति को लोग एक साथ मिलजुल कर चलते, एक साथ आगे बढ़ते, अपने इस्लाम को मानते हैं, लेकिन वही तो गाली दे रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उन्होंने जो अल्फाज बोला है, जो रिकॉर्डिंग मैंने भी सुना है, तो जाहिर सी बात है कि हर को बुरा लगेगा। क्योंकि देखिए, हमारा मजहब जो है, बुनियाद जो है, ये हमारे मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुनियाद रखी। जो हमारा इमाम है वो ना कोई शेख होता है, ना सैयद है, ना फ़कीर है, ना कोई दुनिया है, ना कोई है, सबके पीछे नमाज हम पढ़ते हैं। मस्जिद में जब जाते हैं तो मस्जिद में ना छोटा ना कोई बड़ा, ना अमीर ना कोई गरीब, ना कोई शेख ना कोई कुरैशी, ना कोई फ़कीर ना कोई अंसारी। तो हमारे तअस्सुब की बात तो होती ही नहीं है, क्योंकि ये झूठा सजदा और झूठी इबादत करने वाले सलीम परवेज साहब जो शेख सैयद और पठान को गाली दे रहे हैं, तो ये तो सबसे पहले मुसलमान तो है ही नहीं। पहले तो मैं इनको मुसलमान मानने से इनकार करता हूँ। रही बात कि खुद इनकी गिरवा अपना झांक करके देखें कि इनको हमेशा इन पर इल्ज़ाम लगा है, ये एमएलसी भी रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अंसारी बिरादरी का ये फ़ायदा और मुफाद का होने के नाते ये सिर्फ अपना सेल्फ फायदा दिखाए हैं। बाकी 99.99% अंसारी बिरादरी का इन्होंने कोई तरक्की की बात नहीं की है। सिर्फ ये अपने को सरकार के पास दिखा करके ये साबित करना चाहते हैं कि आई एम लीडर ऑफ मुस्लिम अंसारी बिरादरी, बट नॉट हेल्प द अंसारी बिरादरी। कितने बुनकर आज फकीर हैं, कितने भूखे मर रहे हैं, कितने अंसारी जो बुनकर हैं उनके हाल पुरसाने हाल कोई पूछने वाला नहीं है। और सलीम परवेज साहब से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तअस्सुब छोड़ दें, क्योंकि इस्लाम इस बुनियाद का इसका नाम नहीं है। इस्लाम है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चलता है। इस्लाम में कोई भेदभाव नहीं। इस्लामी एक ऐसा मजहब है जिसमें सभी का एक बराबर हक मिला है। बाकी आप जितने भी धर्मों में आप देख लेंगे उसमें किसी में बटा हुआ है। हिंदू धर्म को उठा करके देख लीजिए तो सब जातियों में बटा हुआ है, इस्लाम में भी बटा हुआ है। लेकिन जब हमारे यहाँ आप उनके यहाँ पंडित जी पूजा करा सकते हैं, लेकिन मेरा इमाम जो होता है, मेरा जो फातिहा कराने वाला होता है, वो किसी भी समुदाय का वो करा सकता है। इसलिए मैं इसकी निंदा करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि आप सार्वजनिक तौर पर आप माफ़ी मांगें। और अंसारी बिरादरी का मैं उनसे फिर से मैं ये करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अंसारी बिरादरी को बदनाम ना करें। अंसारी बिरादरी कयूम अंसारी साहब और कितने देश के बहुत बड़े बड़े अंसारी बिरादरी के लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी देश के लिए कुर्बानी दी है, उनकी आत्मा को ठेस ना पहुंचाए, मैं यही उनसे कहूँगा। सर, जिस तरह से वो गाली दिए हैं तो कहीं ना कहीं इसका मैसेज समाज में बहुत ही गलत जा रहा है, जिसको लेकर के बिहार में काफी लोग आक्रोशित भी हैं। देखिए, ये तो अब मैंने उनसे कह दिया कि खुद उनकी कौम जो अंसारी बिरादरी है वो उनको गलत बोल रही है, क्योंकि देखिए हमारे मज़हब में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि वो अपने अंसारी बिरादरी की तरक्की के लिए बात करें और बड़ों को गाली देंगे। जो इस्लाम में ये है कि तालीम हासिल करो, इकरा मीन्स पढ़। आप तालीम हासिल करिए, आप शेख सैयद से बराबरी आगे बढ़िए। शेख सैयद ने कभी किसी का विरोध नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी है जिसमें मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और वो जेडीयू की, और देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों का भी गठबंधन चल रही है। देखिए, हम तो कह ही रहे हैं ना, हमारी तो मोदी जी कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, क्योंकि हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही खुद ये बात कहा है कि सबके साथ लेकर के चलेंगे। इस्लाम की बुनियाद सबके साथ के साथ हुई है, इसलिए हम लोग इस्लाम के मानने वाले हैं। और उनको इसकी खुद उनको एहसास होगा, जब ये उनको खुद गलती महसूस होगी कि हमने ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। चलिए आपको बता दें कि ये थे हमारे साथ जिनसे हमारी बात हुई, सैयद माज अरफी साहब, जिन्होंने अपने बातों को रखा और उन्होंने ये भी कहा कि जो सलीम परवेज जो अध्यक्ष हैं उनको सरेआम आकर के लोगों के बीच आकर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। बहरहाल ये खबर आप देख रहे हैं न्यूज इंडो गल्फ पे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। हाँ चाचा, अस्सलाम वालेकुम। कौन सा बोलिए, फोन किए थे? हाँ, कहेंगे चाचा के लिए याद कर ली। और सब चाचा एक बार कहाँ है? पटना का? पटना।
वो अल्पसंख्यक वाला ऐसी छपरा वाला निकल निकला सज्जा के बोला था अल्पसंख्यक पर कुछ अध्यक्ष पता नहीं। ओ तो देखा नहीं पेपरवा में देले बा सारा अति पूरा बिहार के बाकी सारण के नहीं क्यों में अब तो कहली चाचा का आदेश हुई था बालनी बेकार बानी वो पद से हट गई में तो आप तो सुनीता देवी की मदद किए हैं, राजद में हैं, तो आप कैसे राजद के थोड़े उतर आप भी तो चाचा मदद किया ऐसा तो नहीं है इसका मानी सुनीता देवी आपके बीच तक गई थी तो मेरे पास जाने से क्या मतलब है, हम थोड़े उसके लिए ना कर रहे नहीं थे। चाचा कहने के मतलब मान लें तो व्यक्तिगत कोई पार्टी पर चुनाव आप थोड़ी था राजद के तरफ से रहते हैं तो आपको जदयू का जिला अध्यक्ष कैसे बनाओ? ना वो बात नहीं माने पार्टी में तो बने रहेगा तभी ना आदमी रहेगा आप छोड़ेगा पार्टी को तो फिर हम आप तो हम तो आरजेडी में रहिए। हम तो आरजेडी में उनको वो तो पार्टी के पर चुनाव नहीं था वो तो पर्सनल चुनाव था हम उनके साथ थे आप पसमंदा है ना, जी जी बिल्कुल जोला कुंजरा कसाई चीख दुनिया अंग्रेज थे ना, जी जी बिल्कुल तो जब सब पूरा एक तरफ था, अब पूरा पठान शेख पठान सैयद मादरचोद एक तरफ था, तो आपको किधर आना चाहिए था? तो मान लेनी चाहिए हम तो शकील के विरोधी गलत बात रहेंगे है। ये सब बात गलत है। हम नहीं कोई गलत बात- नहीं है मान लीजिए आप जान रहे हैं मर्डर केस में मेरा नाम डलवा दिया उसका बड़े फूफा केस वो में लोग जान रहे तो हमने कहने होते कि आप सुनीता देवी को आप जाके दीजिएगा, जी तो जदयू का आप कोई कल होके तो आप वो राजद तो में ही आप रहिएगा। गार्जीवन तो राजद और पार्टी के बेसिस पे सिर्फ चुनाव था गार्जीवन वो तो मान लेनी वो तो पार्टी के बेसिस पे नहीं था उसमें तो मान ली किसी के साथ कोई रह सकता है बहुत लोग मिंटू के सिंह के साथ बहुत लोग उनके साथ था मान हम इसके साथ क्यों रहेंगे मान ली हमारे हत्या में नाम दिया है मर्डर केस में हम नहीं थे आप पसमंदा से आप अंसारियों को छोड़ दिया। नहीं नहीं वो बात नहीं है चाहे वो बात अंसारी और कुंजरा की बात नहीं है हम उसके साथ तो कभी नहीं रह सकते हैं क्यों रफी क्योंकि उपाल के साथ रह सकते थे ना, किसके साथ? पूरा आपका समाज उसके साथ था। हाँ बिल्कुल तो हम तो कह उसके विरोध में रहेंगे मान लीजिए उसका फूफा हमारा विरोध में नाम डाल दिया ये मर्डर केस में आप जान रहे हैं आज भी मेरा नाम डाला हुआ है आपसे भी पैरवी कराए थे तो हम कैसे उसके साथ रहेंगे ये संभव है चाचा बताइए आप ही बता दीजिए हमको ये संभव है कौन डाला था? शकील हमारा नाम केस में डाला है इससे क्या मतलब है? रफी इकबाल का मतलब तो रफी का बात का रिलेशन है उनके उनसे यहाँ वो आता है सब कुछ करता है अपना फूफा है तो हम कैसे उसको वोट दे सकते हैं चाचा ये संभव है ना ना ये तो आप ऐसा शांति रह थोड़ी है। जाते, कौन आप ना चुप रह जाते, ना चुप कैसे रह जाएंगे हम तो उसका विरोध में रहेंगे जीवन चुप थोड़ी रहेंगे तो आप जिता सके आप लोग। जीते जाए ना जीते उससे क्या मतलब है हम तो उसका विरोध करबे करेंगे आज भी करेंगे जहाँ लड़ेगा उसका विरोध आप लोग करेंगे आपस में लड़िए, हमको क्या मतलब, इसी वजह से तो कोई मुसलमान आगे नहीं नहीं बढ़ता। अगर आपके साथ अगर खाना कभी नहीं उतरता है तो बताइए हमारे साथ नियाजू नहीं आता है अच्छा, कभी ठीक है। आप अपने साथ ना आप अपने साथ कहूँ बुलाए हैं हमारे जरिए में कहूँ बुलाए हैं तो आपके साथ नहीं रहे हैं नहीं गए हैं हमको आने दीजिए छपरा तब बात करें। तब आपके लिए जहाँ कहिएगा 12 बजे रात को नियाजुद्दीन 5 को लड़का लेकर चाहे तुम आओ कुछ काम है ये है बोलिए कभी आए नहीं आएगा आपके मंच पर या आपके अच्छा, साथ नहीं है आपके साथ विरोध किए हैं आने दीजिए छपरा। ठीक है क्या ओके।